हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक नई सरकारी भर्ती के बारे में बताएंगे जो कि बिहार गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो वैकेंसी है वह कीट संग्रहकर्ता यानी इंसेक्ट कलेक्टर के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें जानेंगे कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कितनी वैकेंसी निकली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें कितने एज तक मैक्सिमम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा, ठीक है। उसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी, लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म भरना चालू हो रहा है। और फॉर्म भरने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको लिंक पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि यह एक 2025 में वैकेंसी निकली हुई है और यह स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति निकली हुई है। तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से यह है। और इसके लिए जो वेबसाइट है इसका बिहार जो इस भर्ती के लिए www.btsc.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाके आप जब फॉर्म भर लेंगे तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड तो इसी पर आएगी अपडेट वगैरह। और ठीक है, ईमेल पर भी आ जाती है आजकल जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का डेट है 5 फरवरी 2025 से चालू होगा। एंड मतलब 5 फरवरी तो ख़त्म हो गया, तो 5 फरवरी से चालू हो गया है और 5/3/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो लास्ट डेट का आप इंतज़ार ना करें, ठीक है। फॉर्म समय पर भर लीजिए, ठीक है। और जो पोस्ट का नाम है कीट संग्रहकर्ता, पोस्ट का नाम क्या है, कीट संग्रहकर्ता। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इंसेक्ट कलेक्टर। अब यहाँ देख सकते हैं कि लेवल 1 का भर्ती है, तो 1800 ग्रेड पे होता है इसमें। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि क्या है, 10th प्लस मतलब 12वीं होना चाहिए, 10th + 2 होना चाहिए। और वो भी साइंस स्ट्रीम से। अगर साइंस से आप 12वीं किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले नहीं भर सकते, बस साइंस से अगर आप किए हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा दोस्तों, क्योंकि साइंस वाले जो हैं वही भरेंगे, ठीक है। और इसमें गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गर्ल्स के लिए 35% इसमें रिजर्वेशन है, ठीक है ना। तो गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो वो ज़रूर भरें, और बिहार के जो गर्ल्स हैं उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। तो टोटल सीट आप 53 है, तो 53 में से 14 जो सीट है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। 53 में से कितनी सीट है, 53 टोटल सीट है, उसमें से 14 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका जो अनारक्षित सीट है, अनरिजर्व सीट है, वो 18 है, उसमें से 6 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। उसी तरह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 5 है, उसमें से 2 गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 10 है, उसमें 2 गर्ल्स के लिए रिजर्व है, इस तरह से। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 11 है, और उसमें से 2 गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो इसके लिए आयु सीमा तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और जो आपका एज है 1/8/2024 को कैलकुलेट किया जाएगा। और जो अधिकतम एज की बात किया जाए तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के है उनके लिए अधिकतम 37 ईयर्स होना चाहिए। और अनरिजर्व्ड का जो वुमेन है गर्ल्स वगैरह या लेडी, तो उनका 40 होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 40 है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए या अनुसूचित जाति के लिए 42 है, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म जो आपका ऑनलाइन भराएगा, तो फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपके लिए दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्म, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फिर से वही बात बताया गया कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। तो जो भी वुमेन है, जो गर्ल्स है वुमेन है और जिसका एज 40 साल से कम है, तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और फीस की बात किया जाए तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार राज्य के हैं उनके लिए 150 रुपया। फॉर्म कोई भी भर सकता है ऑल इंडिया में कोई भी, लेकिन बाकी लोग भरेंगे तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो जो जनरल की सीट है उसमें फाइट करेंगे, ठीक है। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उनको लिए भी 150 रुपया है, ठीक है ना। और जो राज्य के बाहर के जो उम्मीदवार रहेंगे, जो दूसरे राज्य के फॉर्म भरेंगे, गर्ल्स हो बॉय, मतलब गर्ल या बॉय कोई भी हो, लड़का लड़की, उनके लिए 6 ही है, 600 रुपया भरना देना पड़ेगा, ठीक है। और पेमेंट तो ऑनलाइन ही करना होगा, क्योंकि पूरा फॉर्म ऑनलाइन भराया जाएगा। चयन की प्रक्रिया इसमें किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कीट संग्रहकर्ता का पद पर नियुक्ति हुई थी इंटरमीडिएट, यानी जो साइंस से किए हैं
ट्वेल्थ वो फॉर्म भर सकते हैं। तो साइंस से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एवं गणित फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों स्ट्रीम के प्रश्न रहेंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन किंतु यह किट संग्रहकर्ता के लिए है, जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए इसमें क्या होगा कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएगा, फिजिक्स से तो आएगा, एक मिनट, फिजिक्स से आएगा, उसके अलावा केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है, मैथ से आएगा, फिर पीसीएम में हो गया, फिर उसके अलावा बायो से आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे रहेगा, बायो से रहेगा। 50% क्वेश्चन आपका बायो से रहेगा। तो अगर 50% क्वेश्चन बायो से है तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना होगा, बायो पर, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहेंगे 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे, ठीक है ना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर पूछा जाएगा। जो इंटरमीडिएट का है, जो 12th का जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो बुक चलाया जाता है साइंस का, तो उस आधार पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। 10th लेवल का नहीं है तो आपको 12th लेवल का क्वेश्चन आएगा। और परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। उसमें से 50% प्रश्न यानी 50 प्रश्न आपका बायो से रहेंगे। अब बाकी जो 50 बचे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से रहेंगे, ठीक है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर के क्वेश्चन है क्या, 50 प्रश्न बायो से रहेंगे, ठीक ना। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। और जो आपका एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कैसे, कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर होगा, OMR बेस्ड नहीं है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 निगेटिव काटा जाएगा, यानी 0.25, ठीक ना। तो इसलिए ज़्यादा निगेटिव मत कीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगी, क्योंकि फॉर्म तो इतना आते हैं कि 1 शिफ्ट में कराना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन ईजी या टफ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टफ आ गया तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।